जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपके साथ बात करूंगी नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। आप लोगों ने पूछा था कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो, ये बताएं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। ये आपको फर्स्ट मंथ से ही बात को ध्यान रखना है कि आपने क्या क्या करना है। ये नहीं कि आपने एंड टाइम पे किया तो ये हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आपने देखा होगा जो पहले पुरानी औरतें हुआ करती थी उनके डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल होती थी। कभी भी कोई चांस किसी किसी का होता था कि उनको जो है ऑपरेशन हुआ करता था। जब आपको गर्भावस्था शुरू हो जाए, दूसरे महीने से ही पता लगता है, तो आप दूसरे महीने से ही जो है घर का काम करना शुरू करें। जैसे बैठ करके आपने झाड़ू लगानी है तो आप बैठ करके लगाएं, बैठ करके आप बर्तन साफ करें, बैठ करके ही आप कपड़े धोएं। तो इससे क्या होगा, जो नीचे का हिस्सा होता है ना, जो टांग वाला हिस्सा होता है, वो थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज होती रहती है और वो खुलता रहता है और उसके बाद आपको ये दिक्कतें नहीं आती। अगर हो सके तो आप पोछा भी लगाएं, क्योंकि जब पहले महीने से ही आप पोछा लगाना शुरू करती हैं ऐसे धीरे धीरे, तो आप देखेंगे कि आपकी एक्सरसाइज रहती है। आपको बाहर जाके एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साथ में आप थोड़ा सा काम किया, फिर रेस्ट किया, फिर थोड़ा सा काम किया, फिर रेस्ट किया, ऐसे करना है। पहले की जो लेडीज होती थी उनके पास इतना काम होता था कि वो जो है उनको टाइम ही नहीं मिलता था और ये एक्सरसाइज अपने आप हो जाया करती थी। साथ में आपको पानी फुल पीना है। पानी ये नहीं कि मैं आपको कहूंगी कि बार बार 18 गिलास पानी पिए। जैसे आपने लस्सी ली है तो वो भी लिक्विड ही चीज है। दही की जो छाछ होती है वो आप ले सकती हैं, मीठी पिए चाहे नमकीन पिए, जैसे आपको अच्छी लगे आप ले सकती हैं, लेकिन सुबह 12 बजे से पहले आप लें, उसके बाद आप ना लें। ठीक है, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। साथ में जो है आपको जैसे दूध लेना है तो वो भी लिक्विड ही है, आप दूध भी ले सकती हैं। दिन में दोनों टाइम आप दूध ले लें अगर पचता है तो, नहीं तो आप एक टाइम रात को तो जरूर ही लें। साथ में जो है जो भी आप खाना खाएं लिक्विड ही खाना खाएं। सब्जी खा रही हैं तो लिक्विड ही लें, ताकि इससे क्या होगा, जो कि पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी तो बच्चा भी जो है आसानी से हो जाता है। और बच्चे अगर पानी अगर कम हो तो आपने देखा होगा कि जो है बच्चा पहले हो जाता है या फिर बच्चा जो है सूख जाता है, ऐसे कई प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने पानी की भी पूर्ति रखनी है, क्योंकि जैसे आप काम करेंगी तो आपको पसीना आएगा और पसीना आएगा तो आपको जो है पानी की भी प्यास लगेगी। इसलिए मैं आपको कर रही हूँ, कहीं आप कहें कि हमारे घर में जो है काम करते हैं तो हम कैसे करें, तो आप थोड़ा थोड़ा सा काम तो आप कर ही सकती हैं। तो इससे क्या होगा, जो आपका पैरों के पोर्शन है वो खुलते रहेंगे और धीरे धीरे 90 महीने तक आराम से पैर जो है खुले हो जाएंगे और फिर जो है वो आसानी से बच्चा हो जाएगा। ठीक है, एक बात यह है कि आपको पहले महीने से ही, जैसे आपको पता लगा आपने वजन नहीं उठाना है कि बाल्टी भरी और उसको उठा ली। कईयों की आदत होती है कि बाल्टी उठा करके आपने मशीन में डाल दी या बाल्टी उठा करके आप कहीं और ले गए। ये काम नहीं करना है, क्योंकि ऐसे करने से आपको जो है बच्चा भी जो है पहले हो जाता है, कई बार 6, 7, 8वें इस महीने में हो जाता है और इससे जो है माँ और बच्चों को दोनों को खतरा हो जाता है। तो भारी वेट आपको बिल्कुल भी नहीं उठाता है, एंड तक ही नहीं उठाना है। और उठाना है तो थोड़ा सा हल्का सामान वाला आप उठा ले, लेकिन भारी आप ना उठाएं। एक चीज का और ध्यान रखें, अपना वजन ना बढ़ाएं। आप ध्यान रखें कि ज्यादा आपको ठूस ठूस के नहीं खाना है। पेट भर गया, नॉर्मल खा लिया, आप उठ गई, एक टाइम की बजाय आप 2 टाइम खा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके खाएं। इससे क्या होगा, बच्चा अगर जब भारी हो जाएगा ना आपका, तो फिर बच्चा होने में बड़ी दिक्कत आ जाती है और ऑपरेशन होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इस तरह की ये बातें होती हैं जो थोड़ी थोड़ी हमें थोड़ी सी ये बातें हैं, अगर ये चीज ध्यान रख लेती है ना लड़कियां, तो उनको जो है आगे दिक्कत नहीं आती है। नहीं तो जो है ज्यादा जो है दर्द भी बहुत ज्यादा होता है और फिर बाद में जो है ये नौबत आ जाती है ऑपरेशन की। तो आपको जो है बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे जब आप चलेंगी, आप काम करेंगी, आप बैठ के जितना काम करेंगी उतना आपको कम जोर लगाना पड़ेगा। एक बार आपको दर्द होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जिंदगी भर जो है आपको अच्छा जो है आपका शरीर अच्छा रहेगा। अगर एक बार आप ऑपरेशन हो गया, आपको उस टाइम तो दर्द नहीं होगा, लेकिन बाद में जो है आपका मोटापा बढ़ जाएगा, पेट बाहर निकल जाएगा और पता नहीं क्या क्या बीमारियां और लग जाती है जब ऑपरेशन से बच्चा होता है, क्योंकि आप उस टाइम पे कोई चीज ऐसी खा नहीं सकती हैं और उसके बाद जो है आपको बहुत दिक्कत आती है। तो इससे अच्छा है
कि आप 9 महीने इस तरह से ये जब बातों का आप ध्यान रख लेंगे तो आपको जो है बहुत ज्यादा आगे दिक्कत नहीं आएगी। ये थोड़ी सी जो है समझने वाली बात होती है। पहले की जो लेडीज होती थी ना, वो अपनी जो है सासू माँ की या फिर अपनी मम्मियों की ये बातें मान लेती थी तो उन्हें इतनी दिक्कत नहीं आती थी। आजकल के बच्चे हैं पहले महीने से ही बस बेड रेस्ट कर लेते हैं। अगर आपने पहले महीने से बेड रेस्ट कर लिया तो आप ध्यान रखिए कि वो 9 महीने तक फिर डॉक्टर आपको बेड रेस्ट ही करवाएगा, क्योंकि आप हलेंगे डुलेंगे नहीं तो बच्चा जो है एकदम से आराम से एक जगह ही भारी सा वो ऐसा रहेगा, उसमें भी कुछ मूवमेंट नहीं होगी और फिर बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है। आपको जो है सुबह शाम घूमना भी है, चाहे आप घर में है तो घर में घूम ले, बाहर जा रही है तो आपको बाहर वॉक जो है वॉक करनी है तो आप वहां पर वॉक कर सकते हैं। जैसे आपको घूमना है, टहलना है, आधी आधी घंटे टहल ले या फिर इतना काम करें कि आपको जो है घूमने की जरूरत ही ना पड़े। लंबी लंबी सांस लेनी है। क्यों? देखिए पहले की जो लेडीज थी ना, जब काम करती थी तो उनको सांस अपने आप ही लंबी लंबी हो जाती थी। आजकल तो हम ऐसा कुछ काम करते ही नहीं कि हमारी सांसें जोर जोर से आए। तो आप सांस गहरी गहरी ले ताकि अंदर जो है आपको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले और बच्चा भी जो है आराम से अच्छा वो निरोगी पैदा हो। अच्छा मतलब उसको ऑक्सीजन मिलेगी तो वो अच्छे से, वो भी अच्छे से ब्रीदिंग लेगा और अच्छे से आपकी जो है बच्चा आराम से नॉर्मल हो जाएगा। ये है छोटी छोटी बातें जो कि आपको 1 महीने से लेके 9 महीने तक इन बातों का ध्यान रखना है। और क्या करना है, देखिए 8वें महीने तक तो घी जहां तक हो आपको कम ही खाना चाहिए। फ्रूट वगैरह ले लें, ये चीज ले लें, लेकिन जैसे ही 9वां महीना लगता है आपको घी शुरू कर देना है। जैसे 9वां महीना लगा आपका, तब से आपने घी दूध में गेर के, या तो रात को आप दूध में 3 से 4 चम्मच अगर घी हो सके तो आप इसे घोट करके पी ले, सबसे बेस्ट है। नहीं अच्छा लगता आपको घी तो आप 1 चम्मच डाल करके पिए, लेकिन घी जरूर पिए। इससे क्या होता है, बच्चा आराम से जो है चिकना हो जाता है, फिर आपको दर्द नहीं होता है। ये मेन सीक्रेट वाली बातें हैं जो कि बड़ी बुजुर्ग हमारी बताया करती थी, और मैं आपके साथ वही पुराने जमाने वाली बातें ही करती हूँ। ये नहीं कि मैं आज की, और भी कई विधियां हैं जो मैं आपको बताऊंगी जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है और बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। थोड़ा बहुत होता है, इतना तो आपको ऑपरेशन में भी कितनी ज्यादा मुश्किलात होती है, क्योंकि जब आप नहीं सहन करेंगी, नहीं ये काम करेंगी तो ऑपरेशन होने के बाद आपको पता है कितना मोटा मोटा पेट हो जाता है और उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें आती है दोस्तों, बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो अगर आप ये चीजें छोटी छोटी अपना लेती हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आएंगी। और भी कई चीजें हैं, जोइया हैं, सेवैया हैं, कई चीजें हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए। जब मैं बताने बैठती हूँ ना तो मुझे ये नहीं पता लगता कि मैं कितना बोल रही हूँ। जैसे जैसे बातें होती है मैं वैसे वैसे ही बताती रहती हूँ। काफी और चीजें जो मैं आपको बताती रहूंगी कि हमें कैसे ध्यान रखना है नॉर्मली डिलीवरी के लिए। इतना आप ध्यान रखें, उसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकती हैं और मैं आपको उसको जवाब दूंगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बहुत काम आएगी। पसंद आई तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि पता नहीं किसको कब इसकी जरूरत पड़ जाए और किस लेडीज को जो है इसकी फायदा हो सके इससे, ये बात सुनने पर। तो ये जरूर आप इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि उनको भी फायदा हो सके। मैं मिलती हूँ फिर से एक ऐसी ही टॉपिक लेकर के। थैंक यू। जय श्री राम।